बच्चों, हमारे सलेबस के अनुसार सोशियोलॉजी में 2 पेपर होंगे, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा समाजशास्त्र के सिद्धांत, दूसरा पेपर होगा भारतीय समाज। इस तरह से हम 2 पेपर पढ़ेंगे, जिसमें पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत और दूसरा पेपर है भारतीय समाज। पुनः मेरी तरफ से आस्था कॉलेज, मेरी तरफ से कृष्ण कुमार नैनीवाल, इन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का वेलकम है, स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समाजशास्त्र विषय की जो पृष्ठभूमि भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई ये विषय कैसे उत्पन्न हुआ, इस विषय में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसके जन्मदाता कौन है, प्रतिपादक कौन है, इसका अध्ययन कार्य कहाँ कहाँ हुआ, भारत में कब हुआ, विश्व में कब हुआ, आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम समाजशास्त्र विषय के बारे में बात करें कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, यानी कि कहा जाए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सभी सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम खुद स्वयं थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि बच्चों हम समाजशास्त्र विषय में जाति है, धर्म है, परिवार है, विवाह है आदि कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं और इनको हम देखते भी हैं, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए प्राणी हैं। तो कुछ न कुछ चीज़ें इनके बारे में हम पहले से ही पूर्व जानकारी रखते हैं। बाकी कोई भी विषय हो, जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, तो बच्चों इन विषयों को पढ़ने के बाद ही जानकारी मिल पाती है कि भाई इतिहास में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, राजनीति शास्त्र में क्या क्या होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या क्या होता है। लेकिन सभी सामाजिक विज्ञानों में हमारा समाजशास्त्र ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सभी कुछ न कुछ पूर्व जानकारी अवश्य रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जाति है, ठीक है, हम जानते हैं जाति क्या होती है। जाति जन्मजात सदस्यता वाली एक व्यवस्था होती है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। ठीक है, ऐसे हम परिवार के बारे में जानते हैं कि भाई परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। ठीक है, विवाह के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, इस तरह से कहा जाए कि जो हमारा समाजशास्त्र विषय ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य रखते हैं। ठीक है, आप जैसे इसके उत्पत्ति के बारे में चर्चा की जाए कि भाई जो समाजशास्त्र विषय है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन इसके प्रतिपादक रहे, तो बच्चों ध्यान से सुनिए इसको कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो शुरू से ही समाज में रहता आया है। ठीक है, यानी कि मनुष्य समाज में रहता है, ठीक है, और शुरू से ही वो समाज में रहता आया है और सामाजिक प्राणी उसको माना गया है। ठीक है, समाजशास्त्र के अलावा और भी जो सामाजिक विज्ञान हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, ठीक है, इतिहास है, ये सभी विषय अपने अपने हिसाब से अपनी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा विषय, यानी कि कोई भी एक ऐसा विषय नहीं था जो मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी घटनाओं का अध्ययन एक साथ कर सके। ठीक है, यानी कि एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि जो मनुष्य समाज में रहता है वो आर्थिक क्रियाएं भी करता है, राजनीतिक क्रियाएं भी करता है, इसके अतिरिक्त और भी क्रियाएं करता है। एक ऐसा विषय होना चाहिए जो मनुष्य का संपूर्ण रूप से अध्ययन कर सके, उसकी आर्थिक, राजनीतिक सभी घटनाओं का एक साथ अध्ययन कर सके। इसी विषय को लेकर एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि भाई कोई ऐसा विषय होना चाहिए जो मनुष्य का संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से वो अध्ययन कर सके। तो इसके लिए बच्चों 2 घटना सहायक रही। एक फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति
1789 89। ठीक है। दूसरी घटना जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में सहायक रही, इंग्लैंड की औद्योगिक इंग्लैंड की सत्रह सौ 60, वैसे 18वीं सदी में बोला जाता है इसको। यानी कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में दो घटना सहायक रही, एक तो फ्रांस की क्रांति 1789, दूसरी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। अब इसका क्या प्रभाव हुआ समाज पर, ताकि एक ऐसा विषय हो गया कि जो समाजशास्त्र कहलाया। तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति में, यानी कि ये जो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, इसमें मुख्य उद्देश्य या मुख्य मुद्दा जो था स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। यानी कि ये जो फ्रांस की क्रांति लड़ी गई, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के विचार को लेकर लड़ी गई, ताकि समाज में सभी के बीच भाईचारा पनपे, ठीक है, कोई मनमुटाव ना हो। तो ये बच्चों स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यानी तीन चीजें, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, यानी कि इन चीजों को लेकर ये फ्रांस की क्रांति लड़ी गई, जिसमें मुख्य जोर स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को दिया गया, जो एक समाजशास्त्र के एक विषय माने जाते हैं या समाज के विषय माने जाते हैं। तो एक बात ये हो गई कि भाई स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के विचारों को महत्व दिया गया, ठीक है। फिर दूसरी बात करें इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। अब बच्चों क्या हुआ, इंग्लैंड की जब औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ, और उद्योगों का विकास हुआ तो नगरों का भी विकास हुआ। यानी कि जो हमारा जो कार्य सिस्टम जो था, जो गांव में हम छोटा मोटा कार्य खेती बाड़ी करते थे, यानी कि व्यक्ति खेती पशुपालन के कार्यों को छोड़कर शहरों की ओर गया, वहां उद्योग धंधों का विकास हुआ, उद्योगों में काम करने लगा वहां जाके, ठीक है। साथ ही लोगों को फायदा तो हुआ, भाई उद्योगों में काम करने लगा, उसका रोजगार लगा, लेकिन साथ साथ उद्योगों के साथ कई समस्याओं का जन्म हुआ, ठीक है, जैसे बेकारी भी पनपी, गरीबी भी पनपी, ठीक है, और भूखमरी भी पनपी, ठीक है, शहरों में गंदी बस्तियों की समस्या भी पनपी, अपराध भी बढ़े, ठीक है, और वेश्यावृत्ति की समस्या भी पनपी। तो ये बच्चों क्या है, गरीबी है, बेकारी है, अपराध है, उद्योग धंधे हैं, नगरीकरण है, ये क्या है, एक समाज के ही विषय। जैसे कि हम कहें, एक छोटी बात बताता हूं आपको, कोई भी हो, शिक्षक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अर्थशास्त्री हो, ये समाज में रहकर ही पनपे और समाज में रहकर ही ये इन चीजों को मुकाम पर पहुंचे कि भाई अर्थशास्त्री बना है, कोई वैज्ञानिक बना है, कोई डॉक्टर ही बना है, तो कोई इंजीनियर बना है। तो ये क्या है बच्चों, एक समाज से उत्पन्न ही वर्ग होते हैं ये। तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ठीक है। इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों का विकास हुआ, लोगों को रोजगार भी मिला, ठीक है, साथ में कई समस्याओं का भी जन्म हुआ, बेकारी, गरीबी, अपराध, ठीक है, वेश्यावृत्ति। तो ये बच्चों क्या है, हमारे समाजशास्त्र के विषय ही है। तो इन चीजों को ही लेकर फ्रांस का एक विद्वान था जिसका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे। तो उनके दिमाग में आया कि भाई एक ऐसा विषय होना चाहिए जो एक साथ संपूर्ण मानव का समग्र रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से अध्ययन कर सके, एक ऐसा विषय होना चाहिए। तो इन बातों को, इन दो चीजों को लेकर फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे ने सन 1838 में एक नए विषय को जन्म दिया, जिसको समाजशास्त्र कहा गया। यानी कि हम कहें
कि भाई समाजशास्त्र के जन्मदाता प्रतिपादक कौन बने। सन 1838 में फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र विषय को जन्म दिया। वो कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र एक ऐसा विषय होगा जो मनुष्य का संपूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से सभी दृष्टियों से अध्ययन कर सकेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से समाजशास्त्र के जन्मदाता ये उत्पत्ति की कहानी हुई कि भाई इस तरह से दो घटनाएं घटी, उसको लेकर फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे ने सन 1838 में एक नए विषय को जन्म दिया जो कहलाता है समाजशास्त्र। अब बात करें कि भाई समाजशास्त्र विषय को सामाजिक भौतिकी भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी भी चर्चा कर ली जाए कि भाई समाजशास्त्र के नाम क्या क्या हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे हम। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी, ठीक है, यानी कि समाजशास्त्र विषय को पहले सामाजिक भौतिकी भी कहा जाता था। ये सामाजिक भौतिकी जो शब्द है समाजशास्त्र को दो व्यक्तियों ने मिलकर दिया था। एक था सेंट साइमन और दूसरा खुद ऑगस्ट कॉम्टे, जो समाजशास्त्र के पिता, जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, यानी कि समाजशास्त्र जो विषय है उसको पहले सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। और ये सामाजिक भौतिकी जो शब्द है ये दो व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर दिया था, एक सेंट साइमन, दूसरा ऑगस्ट कॉम्टे। अब आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामों में भी आपसे पूछा जाता है आपके, कि भाई समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी का नाम किसने दिया, तो इनके दोनों ही नाम आते हैं, सेंट साइमन वो ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये विचार चल रहा होगा कि भाई पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी था तो फिर इसका नाम समाजशास्त्र क्यों पड़ा, ऐसे क्या कारण रहे जिससे इसका नाम सोशल फिजिक्स से हटा के सोशियोलॉजी रखा गया। तो बच्चों इसके भी पीछे दो कारण माने जाते हैं, जैसे विद्वान बताते हैं कि जो ये सामाजिक भौतिकी है, ठीक है, इनका नाम सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब जो सेंट साइमन था, ठीक है, ये ऑगस्ट कॉम्टे का मित्र और गुरु दोनों ही था। जो ये सेंट साइमन जो व्यक्ति था ये ऑगस्ट कॉम्टे के मित्र और गुरु दोनों ही थे। ठीक है, ये दोनों एक साथ रहते थे और जो भी लेख लिखते थे, यानी कि समाज के बारे में ये दोनों लेख लिखा करते थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा होती थी वो ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों की चर्चा होती थी, यानी कि सबसे ज्यादा विचारों को, यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों को समाज में महत्व दिया जाता था। तो इसी बात को लेकर ये सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्टे से ईर्ष्या करने लग गए थे। कौन ईर्ष्या करने लग गए थे? सेंट साइमन। भाई दोनों एक साथ लेख लिखते, ठीक है, और जो लेख लिखते तो उसमें सबसे ज्यादा जो विचार होते, यानी कि सबसे ज्यादा जिनके विचारों को स्वीकार किया जाता वो ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों को ज्यादा स्वीकार किया जाता था। ठीक है, तो इस बात को लेकर सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्टे से ईर्ष्या करने लग गए थे। जब ये बात ऑगस्ट कॉम्टे को पता लगी तो उन्होंने सेंट साइमन से नाता तोड़ दिया। ठीक है, और अपना जो विषय, पूर्व विषय जो सामाजिक भौतिकी, जिसका नाम सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा रखा गया, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने सेंट साइमन से अलग होकर अपने जो पूर्व विषय सामाजिक भौतिकी उसका नाम हटाकर क्या रख दिया? समाजशास्त्र रख दिया। तो एक कहानी तो ये हो गई कि भाई समाजशास्त्र का नाम क्यों पड़ा, कि पहले जो सामाजिक भौतिकी था, तो सामाजिक भौतिकी जो शब्द है सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया। ठीक है, सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे समाज के बारे में लेख लिखा करते थे, सबसे ज़्यादा ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों को पसंद किया जाता था समाज में। तो इस बात को लेकर ही सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्टे से ईर्ष्या करते थे। जब ये बात ऑगस्ट कॉम्टे को पता लगी तो उन्होंने सेंट साइमन से अपना नाता तोड़ लिया और जो अपना पूर्व विषय सामाजिक भौतिकी है उसका नाम हटाकर क्या कर दिया? समाजशास्त्र। तो एक कहानी तो ये हो गई कि भाई इसका नाम समाजशास्त्र क्यों पड़ा। दूसरी बात ये है, दूसरी बारे में ये बताते हैं विद्वान
कि कोई बेल्जियम का वैज्ञानिक था एडोल्फ क्योलेट। बेल्जियम के एक वैज्ञानिक था एडोल्फ क्योलेट। उन्होंने अपना जो विषय था सोशल फिजिक्स, यानी कि ये शब्द चुरा लिया था, सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी। अपना जो विषय था, नया विषय, उनका नाम रख दिया था NSA सोशल फिजिक्स। तो एक कारण ये रहा कि बेल्जियम का जो वैज्ञानिक था एडोल्फ क्योलेट ने ये सोशल फिजिक्स शब्द चुरा लिया था, ठीक है, और अपनी पुस्तक का नाम NSA सोशल फिजिक्स रख दिया था। जब ये बात ऑगस्ट काम्टे को पता लगी तो उन्होंने अपना जो विषय था सामाजिक भौतिकी उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया, समाजशास्त्र कर दिया। तो इस तरह से ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति की कहानी हुई कि भाई इस विषय का नाम समाजशास्त्र क्यों पड़ा। बाकी हम और भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई समाजशास्त्र को और किन किन नामों से जाना जाता है, कौन विद्वान इसे क्या क्या कहता है। ठीक है, समाजशास्त्र के नाम जैसे सोजोलॉजी, ये कहता है सिमेल ने। किसने नाम दिया सोजोलॉजी? सिमेल। ठीक है, समाजशास्त्र को सोजोलॉजी कहा है जॉर्ज सिमेल ने। समाजशास्त्र N+1, ठीक है, ये कहा है सोरोकिन ने। ठीक है, तीसरा है समाजशास्त्र तार्किक विज्ञान। ये किसने कहा है? विल्फ्रेड पेरेटो। विल्फ्रेड पेरेटो ने कहा है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा सामाजिक भौतिकी सेंट साइमन व ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, पांचवी बात करें खुद स्वयं समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र का ऑगस्ट काम्टे। तो आपसे छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि एक पूछ ले भाई समाजशास्त्र का नाम किसने दिया, तब आप ऑगस्ट काम्टे। सामाजिक भौतिकी का नाम सेंट साइमन व ऑगस्ट काम्टे। तो समाजशास्त्र को ये विद्वान अपने अपने ढंग से बोलते हैं कि जैसे जॉर्ज सिमेल कहता है कि समाजशास्त्र सोजियोलॉजी है। ठीक है, सोरोकिन कहता है, इनका पूरा नाम है पितृम सोरोकिन कहता है कि भाई समाजशास्त्र N+1 है। N यानी कि और विषय प्लस समाजशास्त्र तार्किक विज्ञान है। विल्फ्रेड पेरेटो कहता है सामाजिक भौतिकी का शब्द मैंने आपको बताया कि भाई सेंट साइमन और ऑगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र ऑगस्ट काम्टे। तो ये बच्चों समाजशास्त्र के नाम हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ें कि भाई समाजशास्त्र का जो अध्ययन कार्य जो विश्व में वर्ल्ड स्तर पर कहाँ सबसे पहले हुआ। ठीक है, और इस विषय को किसने पढ़ाया।
फिर उसके बाद हम भारत में बात करेंगे, हमारे इंडिया में। विकास व अध्ययन कार्य, ठीक है। यानी कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड स्तर पर, भाई समाजशास्त्र का विकास कहाँ सबसे पहले हुआ, ठीक है, कौन सी इस विषय की जन्म स्थली है जहाँ ये उत्पन्न हुआ, इसका अध्ययन कार्य कहाँ हुआ। तो हम महाद्वीप यानी कि जन्म, समाजशास्त्र के जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जन्म यूरोप महाद्वीप, ठीक है। देश फ्रांस, ठीक है। सन 1838, ठीक है। यानी कि समाजशास्त्र का विकास जो हुआ, जहां से ये विषय जन्म लिया, यूरोप महाद्वीप से। देश कौन सा था? फ्रांस, क्योंकि अगस्त काम्टे कहाँ के थे? फ्रांस के ही थे। सन 1838 में अगस्त काम्टे ने इस विषय को जन्म दिया अपनी पुस्तक, यानी कि 22 दिसंबर 1838 पॉजिटिव फिलोसफी में इस विषय का नामकरण किया 1838 में, समाजशास्त्र, ठीक है। अध्ययन कार्य की बात करें कि भाई ये विषय सबसे पहले कहाँ पढ़ाया गया? अध्ययन कार्य, समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य सबसे पहले कहाँ हुआ? ठीक है, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय, यानी कि अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र को पढ़ाया गया, ठीक है। पढ़ाने वाले शिक्षक कौन थे? प्रथम शिक्षक जिनके द्वारा समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया गया, ग्राहम समनर, ठीक है, ग्राहम समनर। और ग्राहम समनर की पुस्तक का नाम क्या था? फोकवेज। ग्राहम समनर की पुस्तक का नाम फोकवेज पुस्तक, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ग्राहम समनर की पुस्तक, ग्राहम समनर पुस्तक हो गई फोकवेज, यानी ग्राहम समनर की पुस्तक थी फोकवेज, ठीक है। तो इन चीजों के आधार पर हमने समझा कि भाई जो समाजशास्त्र का जो जन्म स्थली है यूरोप महाद्वीप है, देश है फ्रांस है। सन 1838 में ये विषय जन्म लिया। अध्ययन कार्य सबसे पहले जो समाजशास्त्र विषय पढ़ाएगा अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया गया। और इसको पढ़ाने वाला जो प्रथम शिक्षक था उनका नाम ग्राहम समनर था। ग्राहम समनर की पुस्तक का नाम है फोकवेज, ठीक है। अब आगे बात करें, अब जैसे समाजशास्त्रियों के बारे में बता देता हूं। अमेरिका के समाजशास्त्री अमेरिकन समाजशास्त्री, भाई अमेरिका के समाजशास्त्री कौन कौन है? ठीक है, अमेरिका के समाजशास्त्री गिडिंग्स, ठीक है, समनर, जो भी पढ़ा था ना ग्राहम समनर, सोरोकिन, गिडिंग, समनर, सोरोकिन,
चार्ल्स कूले, मर्टन, पार्सन्स, ठीक है, मैकाइवर व पेज, ठीक है, ओकबर्न व निमकॉफ, ठीक है। इस तरह से अमेरिका के समाजशास्त्री गिडिंग्स, समनर, सोरोकिन, चार्ल्स कूले, मर्टन, पार्सन्स, मैकाइवर व पेज व ऑकबर्न व निमकॉफ, ठीक है। समाजशास्त्र के विकास में दो सहायक घटना, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ठीक है, और फ्रांस की क्रांति, ठीक है। अब बात करें हम फ्रांस में अध्ययन कार्य, यानी कि समाजशास्त्र का फ्रांस में अध्ययन कार्य 1889 में, ठीक है। फ्रांस के विद्वान कौन कौन से हैं? फ्रांस के समाजशास्त्री, ठीक है, एक तो स्वयं काम्टे ही हो गया, काम्टे, दुर्खिम, पूरा नाम इमाइल दुर्खिम, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लैंड में अध्ययन कार्य, इंग्लैंड में अध्ययन कार्य 1907 में, ठीक है। इंग्लैंड में अध्ययन कार्य 1907 में। इंग्लैंड के समाजशास्त्री, इंग्लैंड के समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, गिन्सबर्ग, कार्ल मानहिम, ठीक है, वेस्टरमार्क, ये इंग्लैंड के समाजशास्त्री हो गए। भाई इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य 1907 में हुआ। इंग्लैंड के जो समाजशास्त्री है हर्बर्ट स्पेंसर, गिन्सबर्ग, कार्ल मानहिम, वेस्टरमार्क, ठीक है। इस तरह से अब बात करें हम भाई जर्मनी के। अब जर्मनी का पता नहीं है, बताते नहीं कि जर्मनी में कब अध्ययन हुआ, लेकिन जर्मनी के समाजशास्त्री ठीक है, क्योंकि कहीं भी ये चीज़ें नहीं मिलती कि भाई जर्मनी में कब ये अध्ययन कार्य हुआ था। तो जर्मनी के समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स,
मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, 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 टॉनिज आदि। ठीक है। जर्मनी में अध्ययन कार्य कब हुआ ये पता नहीं, लेकिन जर्मनी के समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, टॉनिज। ठीक है। अब बात करते हैं हम भारत में। ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि वर्ल्ड स्तर पर ये विषय कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ इसका अध्ययन कार्य हुआ। अब बात कर ली जाए हमारे भारत देश में कि भारत में इसका अध्ययन कार्य कब से स्टार्ट हुआ, कौन इस विषय को पढ़ाया भारत में सबसे पहले। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य तो भारत में सर्वप्रथम, यानी कि भारत में सर्वप्रथम 1914 में बीए स्तर पर, ठीक है, बीए स्तर पर इसका अध्ययन कार्य शुरू हुआ। सर्वप्रथम 1914 में बीए स्तर पर बम्बई विश्वविद्यालय में अध्ययन हुआ। ठीक है। बम्बई विश्वविद्यालय में अध्ययन हुआ। ठीक है। पढ़ाने वाले इसको, यानी कि भारत में सर्वप्रथम 1914 में बीए स्तर पर बम्बई विश्वविद्यालय में यह अध्ययन कार्य शुरू हुआ समाजशास्त्र का। पढ़ाने वाले शिक्षक, यानी कि भारत में प्रथम शिक्षक पैट्रिक गेडिस, जो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। पैट्रिक गेडिस के द्वारा इस विषय को पढ़ाया गया भारत में। और 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में ही, यानी कि 1919 में ही बम्बई विश्वविद्यालय में ही 1919 में एमए स्तर पर, यानी कि पीजी स्तर पर, एमए स्तर पर इस विषय को पढ़ाया गया। और इस विषय को जो पढ़ाने वाले थे वो भारत के ही मुंबई विश्वविद्यालय में एमए स्तर पर ही ये समाजशास्त्र विषय शुरू हुआ था, लेकिन इसको पढ़ाने वाला शिक्षक पैट्रिक गेडिस ही था। पैट्रिक गेडिस थे। ठीक है। क्योंकि भारत में तो 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, भारत में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में भारत के यहाँ, यानी कि 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में भारत के ही प्रथम शिक्षक, भारत के प्रथम शिक्षक आर के मुखर्जी के द्वारा पढ़ाया गया। ठीक है।
तो भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के कार्य की जब बात की जाए तो सर्वप्रथम 1914 में बीए स्तर पर बम्बई विश्वविद्यालय में ये विषय शुरू हुआ और इस विषय को पढ़ाने वाले प्रथम शिक्षक थे पैट्रिक गेडिस, जो विदेशी थे यानी भारत के नहीं थे। फिर उसके बाद यानी कि बीए स्तर पर तो यहाँ तक शुरू हो गया। अब बात करें पीजी यानी डिपार्टमेंट स्तर पर विभाग के रूप में 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में यानी कि 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में एमए स्तर पर यह विषय पढ़ाया गया। पढ़ाने वाले शिक्षक पैट्रिक गेडिस ही थे, ठीक है यहाँ तक। लेकिन भारत में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में यह विषय शुरू हुआ और इस विषय को जिसने पढ़ाया वो भारत के ही प्रथम समाजशास्त्री थे आर.के. मुखर्जी। यानी कि अब इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक या भारत में समाजशास्त्र के प्रथम शिक्षक कौन माने जाते हैं, तब हम कहेंगे कि पैट्रिक गेडिस, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत में समाजशास्त्र को पढ़ाने वाले प्रथम भारतीय समाजशास्त्री या प्रथम भारतीय शिक्षक कौन थे, तो वो आर.के. मुखर्जी। तो इन्होंने 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में आर.के. मुखर्जी ने समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया। इस तरह से राधा कमल मुखर्जी को, पूरा नाम है आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी को भारत में समाजशास्त्र विषय को पढ़ाने के रूप में प्रथम शिक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने समाजशास्त्र की जो सामान्य जानकारी परिचय के बारे में चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।